पांचों राज्यों में चुनावों के ऐलान होने के बाद बसपा ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। 7 नवंबर से शुरू होने वाले चुनाव के बाद 3 दिसंबर को मतगणना होगी और इन चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका बेहद रोचक होगी। जो अपने चुनावी अभियान में दलित, आदिवासी और ओबीसी कार्ड खेल रही बहुजन समाज पार्टी अब की बार पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। देश में बहुजन समाज पार्टी के प्रति लहर दौड़ रही है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के आधार पर भी बसपा लोकसभा चुनाव में मोर्चों के लिए अपना समर्थन देने में विचार कर सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दल भी तैयारी में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 2 मुख्य पार्टियां सपा और बसपा भी इन चुनावों में हिस्सा लेती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले इन चुनावों की शुरुआत 7 नवंबर से होनी है। 3 दिसंबर को मतगणना के बाद 5 राज्यों में नई सरकार का रास्ता साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 2 मुख्य पार्टियां सपा और बसपा भी इन चुनावों में हिस्सा लेती हैं। हालांकि इन राज्यों में दोनों ही पार्टियों की उपस्थिति बहुत प्रभावशाली तो नहीं होती, लेकिन फिर भी दोनों, खासतौर पर बीएसपी जोर शोर से यहाँ चुनावों में हिस्सा लेती है। बीएसपी ने बीते चुनाव में तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई सीटें भी जीती थी और इस बार भी पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने चुनावी अभियान को धार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुजन समाज पार्टी अब की बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दावेदारी ठोक सकती है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अपने भतीजे आकाश आनंद को 5 राज्यों में पार्टी के चुनावी अभियान की जिम्मेदारी सौंपी है। मध्य प्रदेश में बसपा का वोट शेयर 5 से 7% का होता है। पिछले चुनाव में यह पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। हालांकि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने पाला बदल लिया। राजस्थान की बात करें तो बसपा के यहां से 6 उम्मीदवार जीते थे। सभी ने कांग्रेस में अपना विलय कर लिया और ऐसे में देखें तो आगामी चुनावों में बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो निष्ठावान उम्मीदवारों के चयन की है। ज्यादातर कैंडिडेट स्थानीय जाति समीकरण को लाभ उठाते हुए जीत दर्ज करते हैं और बाद में फिर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। 5 राज्यों में बसपा की चुनावी जिम्मेदारी निभा रहे आकाश आनंद के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि किसे टिकट दें और किसे नहीं। राजस्थान में बसपा ने कई इलाकों में संकल्प यात्रा का आयोजन किया था। यहां 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही प्रदेशों में आदिवासी और दलित वोटर्सों की काफी संख्या है। पार्टी का फोकस भी इन्हीं समुदायों पर है। पार्टी अपने चुनावी अभियान में लगातार दलित, पिछड़े और आदिवासियों के साथ हो रहे शोषित, गरीब और अत्याचार का मुद्दा उठा रही है। दलित, आदिवासी, ओबीसी कार्ड खेलकर बीएसपी देश की राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति को बहाल करने का प्रयास करने में लगी हुई है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की उपस्थिति बस 2 बार सीटों पर जीत हासिल करने की जितनी होती है, सरकार में शामिल होने की संभावना तब हो सकती है जब प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस या बीजेपी में किसी को अन्य दलों के विधायकों की जरूरत होती है। ऐसे में बात करें तो बीएसपी के दोनों में से किसी के साथ गठबंधन कर लेकर भी सवाल उठते हैं। हालांकि इस बार बहन कुमारी मायावती ने साफ कर दिया कि वो 5 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेंगी और किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहली बार बड़े चुनाव की नौबत आई। ऐसे में लोकसभा चुनाव में पहले इस गठबंधन का भी टेस्ट होगा। यह बीजेपी के खिलाफ कितना प्रभावशाली साबित होगा। माना जा रहा है कि इन चुनावों में भाग लेते हुए बसपा की नजर इस पर भी रहेगी कि इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन कैसा रहता है। हो सकता है कि वह इस प्रदर्शन के बाद में भी लोकसभा चुनाव में किसी मोर्चे को अपना समर्थन देने के फैसले पर विचार कर सकती हैं। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।